पूर्व अध्यक्ष राजमाता कृषि उपज मंडी जोधपुर, वर्तमान मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति बोर्ड माडा जोधपुर की उपाध्यक्षा। और जिस प्रकार हम अन्य लोगों के लिए कहा करते हैं कि जन जन के हृदय सम्राट, ठीक उसी प्रकार जन जननी, बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी के लिए आदर्श, अनुकरणीय, प्रेरणा स्रोत मैडम कीर्ति सिंह जी सभी इस पंडाल में विराजमान। पिता तुल्य बुजुर्गगणों, मातृशक्ति, नौजवान युवा साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय जोहार। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सामने लगे हुए बैनर से देख रहे हो, और ये टाइटल लगा हुआ है आदिवासी कबीलाई भील समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम। मैं पूरे मंच से ही सभी को अवगत करा देना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में 5 फौजी लोग बैठे हुए हैं और एक स्थानीय फौजी का जुनून पिछले 1.5-2 साल से इतना खतरनाक आला दर्जे का जुनून, जोश, जज्बा कि मैं मेरे समाज को सर्वांगीण विकास की अग्रणी कड़ी में खड़ा कैसे कर सकूं, मेरे समाज का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो, उसको लेकर के उन्होंने चिंतन मंथन करते हुए निरंतर अपने युवा साथियों से, बुजुर्गों से और यहाँ तक कि माताओं से भी संपर्क बनाते हुए, चर्चा विचार विमर्श करते हुए कुछ सीनियर कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। और उसी कड़ी में अपने आज से 3 महीने पहले 6 नवंबर को इसी जगह पर जन चेतना रथ यात्रा के तहत कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम के 15-20 दिन बाद फौजी साहब का निरंतर फोन आ रहा था, फीडबैक दे रहे थे मैडम कि उस कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि उस कार्यक्रम के दिन ही हमारे गांव में एक ऐसा बुजुर्गों ने मिलकर के ऐलान किया व्यसन मुक्ति का, और उसका असर रहा कि कम से कम 15-20 महिलाओं ने उसी दिन नशा छोड़ दिया। ये होता है चमत्कारिक परिवर्तन जो हम चाहते हैं। और उसके बाद में फौजी साहब निरंतर प्रयास कर रहे थे कि एक और कार्यक्रम करना है, एक और कार्यक्रम करना है। उसको लेकर के आप छुट्टी पे आए हुए हैं और 15 तारीख को वापस ड्यूटी पे जाएंगे। महीना भर से इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी और वो कार्यक्रम पूरे परचम पे था। उसी दौरान राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नियुक्तियां, राजनीतिक नियुक्तियां दी गई और उसमें हमारे जोधपुर संभाग ही नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर पश्चिमी राजस्थान में पहले कोई राजनीतिक नियुक्ति किसी भील समुदाय को मिली हो, और उसमें भी प्रत्यक्ष रूप से जोधपुर संभाग में हमारे भील समाज की मातृशक्ति को मिली हो, ये खबर आई। जैसे ही मोहतरमा को मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति बोर्ड माडा का उपाध्यक्ष घोषित किया गया, पूरे संभाग के अंदर हर्ष की लहर थी। और इस खुशखबरी को उन्होंने चाहा कि सबसे पहले हम लोग उसको शामिल करते हुए मोहतरमा को यहाँ बुला करके हम मान सम्मान और इज्जत आबरू देते हुए उनका गौरव बढ़ाना चाहते हैं। समाज का गौरव है और हम उनको बीच में लाना चाहते हैं। उसी कड़ी में आप आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां मोहतरमा के लिए। और ये जो सर्वांगीण विकास की जो सोच इनके दिलो दिमाग में आई, उसमें सभी ने चर्चाएं की हैं। और मैं आप सबको अवगत करा देना चाहूं कि हमारी मांग किस प्रकार से चली थी और कहां आकर के मारवाड़ बोर्ड के गठन तक आकर के रुक गई है। लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है। और ये बात मोहतरमा आदरणीय दिनेश जी अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत सारे सीनियर लोग जानते हैं और इस पे काम चल रहा है। मोहतरमा खुद इस पे काम कर रही है। वो क्या है, मैं आपको एक लेटर से अवगत करा देना चाहूंगा। और ये जानकारी हम सभी को होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जानकारी के बिना हम सभी अधूरे रहते हैं। और जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होती है तो हम हमेशा अंधेरे में तीर मारने का काम करते हैं। और हमें अंधेरे में तीर नहीं मार करके हकीकत से वाकिफ होना है, सच्चाई को जो है जग जाहिर करना है और उसको समझ करके आगे का क्रियाकलाप हमको करना है। इसी कड़ी में एक आपके सामने एक लेटर है, ये 25 जनवरी 2022 का है, कार्यालय जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा और पत्र क्रमांक वगैरह है। इसमें उन्होंने माडा कार्यालय उदयपुर को लिखा है। क्या लिखा है कि
जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर के भील कबीलाई आदिवासी समुदाय द्वारा 2017 से रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र DTSA लागू करना। और लागू किस प्रकार, जिस प्रकार TSP और नॉन TSP चल रहा है उसी तर्ज पर DTSA और नॉन DTSA लागू किया जाए। और ये मांग पहली बार 2017 में यहाँ से गई और उसमें तमाम तात्कालिक प्रतिनिधि थे, जिस प्रकार अभी KP साहब कह रहे थे कि हमको हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को घेरना है और उनको मजबूर करना है, उसी प्रकार से तात्कालिक समय के जो कर्नल थे, कर्नल सोनाराम जी सांसद थे, उनके लिए, उस समय के थे आदरणीय कैलाश जी चौधरी बाइतू विधायक महोदय के लिए, उस समय की प्रियंका जी चौधरी UTI चेयरपर्सन थी उनके लिए, उसी समय चौटन से विधायक थे तरुण राय जी कागा उनके लिए, और उसी समय अमीर सिंह जी बायल सिवाना विधायक थे उनके लिए, और उसी समय तात्कालिक मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे और हमारी मांग शिक्षा से जुड़ी हुई थी, आदरणीय वासुदेव देवनानी राज्य मंत्री थे उनके लिए, और उस समय गृह मंत्री थे गुलाब चंद जी कटारिया उनके लिए, और उस समय हमारे राजस्व मंत्री थे अमराराम जी चौधरी उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे मिलकर के, और उनके बाद में उस समय हमारे बीच में विधायक थे शिव से मानवेंद्र सिंह जी उनके लिए, और उस समय ही राजनीतिक नियुक्तियों में नियुक्ति हुई थी अशरफ अली उर्दू अकादमी के थे राजस्थान सरकार उनके लिए, और उन्हीं से अपने उस समय के राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को भेजा गया। और उस पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए माडा कार्यालय उदयपुर से जांच करवाई, और उन्होंने माडा कार्यालय उदयपुर ने वापिस सरकार को लेटर लिखा कि इनकी मांग नीतिगत है और शासन स्तर पर निस्तारण किया जाए, लेकिन तात्कालिक सरकार ने उस पर ज्यादा संज्ञान नहीं लिया, वो बात ठंडे बस्ते में चली गई। और उस पूरी पत्रावली को तैयार करके पूरे जोश के साथ में आदरणीय कीर्ति सिंह जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार के सामने ये मांग रखी गई कि जिस प्रकार सरकारी भर्तियों में TSP नॉन TSP के लिए रिजर्व पोस्टें आती हैं, ठीक उसी तर्ज पर मारवाड़ क्षेत्र के अंदर पश्चिमी रेगिस्तान में राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ आदिवासी कबीलाई भील समुदाय रह रहा है, जो सरकारी भर्तियों में विकसित क्षेत्र के संभागियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है, उनको कैसे हक मिले, ये मांग की जा रही थी। और मोहतरमा ने निरंतर, मैं आपको तारीखें बता दूं, उस समय अशोक गहलोत जी से मिल करके, व्यक्तिगत मिल करके, ये है आपके दिनांक 1/7/2020 एवं 21/3/2020 व 28/6/2020 लगातार 3 बार मोहतरमा जो है CM साहब से मिली मैडम कीर्ति सिंह जी, और अंतिम बार जब 28 पहली बार मिली तो दिनेश जी ने मुझे फोन किया, नक्ताराम जी, उन्होंने लेटर को सुना ही नहीं, सीधा कचरे में डाल दिया। उन्होंने कहा ये नहीं होगा, ये बैठे दिनेश जी मेरे रूबरू हैं, और वहाँ मतलब CM से मिल के बाहर आते ही फोन किया कि नक्ताराम जी बात को सुना ही नहीं, उन्होंने फेंक दिया। मैंने अपने को फिर प्रयास करना है। दूसरी बार फिर मिले, दूसरी बार मिलते बाहर आए, कहा कि CM साहब ने कहा मेरे सचिव को अवगत कराओ। और तीसरी बार जब सरकार संकट काल के दौरान जैसलमेर में थी, उस दौरान मैडम महोदया 28/6/2020 को पुणे मिले, तब CM साहब को ये महसूस हुआ कि इनकी मांग बाजी पे, और उन्होंने उसी दौरान जैसलमेर रहते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया था, ये जानकारी हम सबको होना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर क्षेत्र के भी आदिवासी भीलों के लिए विशेष योजना बना करके काम करने की जरूरत है, और हम इतने गदगद थे कि मैडम अब अपना काम हो जाएगा, सभी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। फिर क्या हुआ, उसके संदर्भ में उन्होंने काम भी किया, और काम क्या किया ये हमारे सामने है। उन्होंने मारवाड़ बोर्ड का गठन किया, किस प्रकार किया ये है, उन्होंने राज्यपाल के सामने एक लेटर भेजा, और राज्यपाल के जो पत्रकर्मा के 5 जनवरी 2022 को ये लागू किया गया। 2 फरवरी 2021 को माननीय राज्यपाल के पत्रकर्मा मारवाड़ विकास बोर्ड 2020 जयपुर 2 फरवरी 2021 राज्यपाल ने अनुशंसा की कि लागू कर दिया जाए, और राज्य सरकार ने भी उसको जारी करके और एक अनुशंसा जारी करते हुए मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति बोर्ड का गठन किया, और उसके बाद में वापिस उदयपुर डिवीजन को माडा कार्यालय को भेजा कि जोधपुर संभाग के आदिवासी भीलों द्वारा की जा रही मांग रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र के उपलक्ष्य में हमने मारवाड़
क्षेत्रीय जनजाति बोर्ड माडा का गठन कर लिया गया है और साथ ही हमने जिले बाड़मेर के चोटन बालोतरा, जिले जालोर के रानीवाड़ा, पाली के बाली, जिला सिरोही में शिवगंज सिरोही मुख्यालय पर 6 अनुसूचित जनजाति बालिका आश्रम आवासीय छात्रावास 50 बालिका के छात्रावास स्वीकृत करके हमने इनकी मांग को पूरा कर लिया है और ये लेटर उन्होंने जयपुर वापिस उदयपुर भेजा। तो ये बालिका छात्रावास बन गई, माँबाड़ी केंद्र बन रहे हैं, लेकिन ये हमारी समस्या का समाधान नहीं है। ये मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ। हमारी मांग क्या है? हमें सरकारी भर्तियों में स्थानीय लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। वह क्यों? वर्तमान में आपको पता हो तो पटवारी का रिजल्ट आ चुका है। पटवारी का एग्जाम अभी हुए थे 5-6 महीने पहले और 2 महीने में रिजल्ट आया है। उस पूरे रिजल्ट में बाड़मेर जिले से, जैसलमेर जिले से एक भी बंदे का रिटर्न क्लियर नहीं हुआ और जोधपुर से पूरे संभाग से एक लड़के का भील का हुआ है, पूरे जोधपुर संभाग से। वजह क्या है? ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी। वजह है हमारे सामने जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर के उस डेवलप्ड एरिया के लोग, जिनके साथ हमारी एक साथ प्रतिस्पर्धा हो रही है। ये मारवाड़ बोर्ड से इसका समाधान नहीं होगा, मारवाड़ी केंद्र से इसका समाधान नहीं होगा, बालिका छात्रावासों से इसका समाधान नहीं होगा। इसका समाधान होगा टीएसपी की तर्ज पर नॉन टीएसपी पद आते हैं, ठीक उसी तर्ज पर डीटीएस की तर्ज पे नॉन डीटीएस डीटीएस और नॉन डीटीएस की पोस्टें रिजर्व की जाए और इस क्षेत्र के अंदर जो डीटीएस के पोस्ट हो वहां पर इसी क्षेत्र के लोग आवेदन कर सके और ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो पटवारी के लिए अगर 10 पोस्टें रिजर्व होती तो 10 पटवारी अपने क्षेत्र के बनते। अभी रीट की भर्ती चल रही है, हम तो मैडम से यही कह रहे थे कि अपने इसी रीट में ये लागू करवाना है। हमारे अभी 20 लड़के हो रहे हैं, अगर ये डीटीएस से लागू हो जाए तो यकीन मानिए 200+ टीचर बनेंगे 3rd ग्रेड फर्स्ट लेवल के, क्योंकि 200+ लड़कों के 110+ नंबर आ रहे हैं। सिर्फ 20 लड़के जो 120+ जा रहे हैं और 120 वाले वो सिक्योर हैं। बाकी हम 120 से नीचे 19, 18, 17 से लेके और 110 के बीच में भी 200 लड़के हैं और 110 मार्क्स बहुत बड़े नंबर है, ज्यादा नंबर है। अगर ये डीटीएस से लागू हो जाएगा तो हमारी आधे से ज्यादा समस्या का निस्तारण हो जाएगा। और मैं विशेषकर हमारे जो तमाम सक्रिय कार्यकर्ता है, तमाम संघ, संगठन, संस्था, समितियों के जो कार्यकर्ता है, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र अपील चाहता हूं कि आप कम से कम समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठ करके इस प्रकार की जो ये मांग है इस पर एकजुट हो जाओ और एक होकर के इस मांग को उठाओ। मैं कहता हूँ लोहा गर्म है और हम उसको चोट दे करके मनवांछित आकार दे सकते हैं और एक उचित मांगों को हम मनवा सकते हैं और मैडम साहब इसके लिए प्रयासरत हैं। अगर हम सभी का सहयोग मिलेगा तो मैं आपको गारंटी दिलवाता हूँ इस मैडम महोदया की तरफ से, क्योंकि यहीं पे मैडम भी बोलेंगे और अभी वो पुनः ड्राफ्टिंग करके लेटर पहुंच चुका है, मैडम के मार्फत वहां चला भी गया है। अभी फिर वापस जाके उनसे चर्चा भी चल रही है कि सर हमें टीएसपी नॉन टीएसपी की तर्ज पे डीटीएस से नॉन डीटीएस चाहिए। मारवाड़ बोर्ड का गठन किया, बहुत बहुत साधुवाद। पूरी सरकार का, हम पूरा समुदाय गदगद है आपकी दरिया दिली पर, हमारे ऊपर किए गए एहसानों के लिए। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है वो है डीटीएस, जिसको हमें लागू करवाना है। और मैं सभी से चाहता हूं कि आप अपने अपने संघ, संगठन, संस्था, समिति के लेटर पैड पे एक रूपी मांग, एक डिमांड है हमारी, सिर्फ डीटीएस से लागू किया जाए और कोई मांग साथ में हम शामिल नहीं करेंगे। ये क्यों होता क्या है? अक्सर मैडम महोदय राज्यपाल हैं और मैंने एक 10 डिमांड बनाई और मैडम को भेज दी। अब मैडम ने क्या किया, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मांग है, जो मुश्किल है, उसको दरकिनार कर दिया। छोटी छोटी 10 मांगे में से 9 मांगे पूरी कर ली। अब हम बोल भी नहीं सकते कि मैडम हमारी जो मुख्य मांग तो डीटीएस है, तो 9 तो कर ली और क्या मांगोगे? आवाज चुप हो जाते हैं, हम बैकफुट पे आ जाते हैं। इसलिए हम सिर्फ एक ही मांग रखें, सारे संगठन मिल करके एक डिमांड रखें और वह हमारी डिमांड होगी डीटीएस, डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया, रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र। किस लिए? सरकारी गैर सरकारी भर्तियों में स्थानीय लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले।
इन्हीं लोगों को लिया जाए, इन्हीं लोगों को मौका दिया जाए उसके लिए। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था और हमको समझनी होगी। अब साथ में सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। मैं मंचासीन अतिथियों सहित युवाओं से अपील चाहूंगा, जैसा कि हम हमेशा कहते रहते हैं, आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे कर्मचारी लोग आए हैं और विशेषकर फौजियों के लिए पुनः एक बार तालियां बजाएं कि फौजी लोग आज इस कार्यक्रम में चार चांद लगा रहे हैं, जो बेल्ट बंद सर्विसों में बहुत मुश्किल रहता है और वो बॉर्डर पे पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं और उनके दिल में भी बहुत बड़े गुबार फूट रहे हैं समाज के लिए कुछ करने की। उसमें हमारे बीच में पारस सिंह कनाडा से हैं, उमाराम जी कीटनो से, फौजी साहब स्थानीय जो पिछले 10 दिन से निरंतर देर रात तक प्रोग्राम में जुटे रहते हैं। रात शाम को वीसी देते हैं और वीसी के जरिए पूछते हैं गुरु जी ये किया है, ये करें, क्या करें। आदरणीय गुरु जी धीराराम जी, डॉक्टर GR भील साहब और सभी के मार्गदर्शन में ये युवा जो काम कर रहे हैं, मैं युवा लोगों से कुछ आशा और उम्मीदों के साथ में कुछ मैं ऐसी उम्मीदें करता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। वर्तमान समय में मैडम महोदय क्या हो रहा है, हकीकत में मैं सब जगह कहा करता हूँ, आप लोगों ने ये जितने भी कार्यकर्ता ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, कभी कीर्ति सिंह जी मैडम के अपने ग्रुपों में, सभी ग्रुपों में जुड़ी हुए हैं, इनके मुंह से या इनके हस्बैंड हमारे बीच में दिनेश जी भी विराजमान है, दिनेश जी से कभी आपने ये सुना या पोस्ट लिखी हुई देखी कि भी मैंने मारवाड़ बोर्ड का गठन करवाया, मैं CM साहब से मिली, मैंने समाज को लेकर के ऐसा काम किया, ऐसा कभी किया है क्या? ये निस्वार्थ भाव से नेकी कर कुएं में डाल भला कर भूल जा पे काम कर रहे हैं, तो आप इनका अनुसरण करें। ऐसे लोगों को हमें अपनाना होगा, इनका आदर्शों को अपनाना होगा। वो क्यों जरूरी है? वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कई बार जो देव जी है, इधर ये छगन जी हमारी शैक्षणिक शोध संस्थान के जिला अध्यक्ष हैं, कई बार जो भी काम करते तुरंत फोटो भेजते हैं, गुरु जी हमने ये किया, ग्रुपों में शेयर कर लेते हैं। आज कहीं शादी में चले गए, शादी में बहुत भीड़ देखी, वहां पर फोटो खींच करके भेजते हैं कि सामाजिक समारोह के अंदर हम जो है फलानी जगह पे, कहीं मर्जी भोज में चले गए, बहुत सारी भीड़ है, वहां फोटो खींच करके बोलते गुरु जी आज इतने लोगों के बीच में गया था। अरे भाई ये फोटो और सेल्फी का स्वाद छोड़ दो, इससे आपका समाज भला नहीं होगा। आप ग्राउंड से जुड़ करके, धरातल से जुड़ करके काम करिएगा, नाम पद प्रतिष्ठा से ऊपर उठ करके काम करिएगा, तब समाज का भला होगा। और मेरी आपसे विशेषकर युवा लोगों से अपील है कि आप लोग इस चीज में थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं, मैं हमेशा 2-4 नाम हमेशा हर मंच से कहा करता हूँ। उनको लगता होगा कि शायद ये नक्ताराम जी आने जाने का किराया बढ़ा देते हैं, इसलिए इन्हीं का नाम ले रहे हैं, जिनमें कुछ जुझारू कार्यकर्ता है। कई बार होता है आदमी भावावेश में आ जाता है, आदमी किसी की बातों में आ जाता है, लेकिन फिर भी उनके दिल दिमाग मन में जो समाज के लिए कुछ करने की भावनाएं होती हैं, इसलिए वो अपना सारा घर का काम काज जरूरी काम छोड़ करके समाज के लिए जाते हैं। ऐसे युवा लोग जो तैयार हो रहे हो, आपसे मेरी अपील है कि आप लोग दिन रात निस्वार्थ भाव से समाज के लिए जुड़े रहें, जगे रहें और हमको मिल करके अपने समाज के सर्वांगीण विकास में आगे बढ़ना है। और सर्वांगीण विकास के मुख्य घटक जिन पर सभी लोगों ने पहले बताया है और हम सभी आगे चर्चाएं करते रहेंगे। और आज यहाँ पर जिस प्रकार से भील समाज शैक्षणिक शोध संस्थान जो पिछले काफी लंबे समय से जो काम कर रही है, ये कई बार ये भी मैं युवा साथियों से अपील के साथ चाहूंगा कि आप लोगों को समझना होगा, हर संगठन का, हर संस्थान का, हर संघ का अपना अपना उद्देश्य होते हैं, अपनी अपनी कार्यशैली होती है। हमको क्या करना है, उनके अच्छे कार्यों के लिए साथ और सहयोग देने की जरूरत है। हमारे इस क्षेत्र में पहली बार शिक्षा को लेकर के पहल की गई, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं सीनियर सिटीजनों से कहना चाहता हूँ, विशेषकर श्यामल जी घुंगरोड, जिस प्रकार आपने कीर्ति चंद जी जैन और उस समय जो काम किया है, चंदाराम जी जब अध्यक्ष रहा करते थे, खेताराम जी रहा करते थे, वो आज आप हमारे दादो जी की उम्र के व्यूवर्ग हैं, हमारे को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की। लालचंद जी हमारे बीच में विराजमान है। आप जैसे जो युवा हो, सीनियर लोग हो, आपसे हम क्या उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका हौसला बढ़ाओ, उनका मनोबल बढ़ाओ, उनको उत्साहित करो, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करो। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो कम से कम उनका हौसला ना तोड़े, ऐसा आप लोग माहौल बनाएं। जब आप सीनियर माहौल बनाओगे तब युवा भी माहौल बनाएंगे, वरना युवा लोग आपस में प्रतिस्पर्धा है कि इधर धीराराम जी अध्यक्ष बने हैं तो मन ही मन में आज हूँ अध्यक्ष बनूं, इधर मैं अध्यक्ष बनता हूँ, उधर सामने से जो देवाराम जी का मन में आता है कि मैं भी अध्यक्ष बनूं, और इनमें जो है थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा है वह कहीं ना कहीं जिलेसी में बदल जाती है, ईर्ष्या में बदल रही है। इस ईर्ष्या को खत्म करने का काम सीनियर सिटीजन कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजनों को क्या करना है कि आपका बच्चा अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको मनोबल बढ़ाओ, आपके बच्चों द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाओ। हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों के किए गए काम को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिनमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2016 में पहली बार
पहली बार गरीब प्रतिभाओं को लेकर के आर्थिक सहयोग देकर के उनके प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए काम शुरू किया गया। प्रतिभा पलायन क्या था मैडम? गरीब झुग्गी झोंपड़ी से निकलने वाला बच्चा उच्च अध्ययन के लिए बाड़मेर जाता है, जोधपुर जाता है, महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने पढ़ते पढ़ते साल भर होती है। उनके गरीब माँ बाप कहते हैं दिख रहा हमें पैसों है वो नहीं, तू छोटी मोटी नौकरी जो। और वो बच्चा कोई मेरी तरह कांस्टेबल बन के रह जाता है, कुछ थर्ड ग्रेड टीचर बन के रह जाता है, कुछ थोड़ा आगे बढ़ता है तो पटवारी ग्राम सेवक तक सीमित होकर के वापस आके नौकरी में तीसरी कर लेता है। उस बच्चे के अंदर जब आप उसकी टैलेंट देखो तो IAS IPS RS RPS बनने की उसके अंदर क्वालिटी है, वो बढ़ सकता है, लेकिन वो प्रतिभा पलायन गरीबी की वजह से हुई। तो एक विधिवत रूप से शैक्षणिक शोध संस्थान ने पहल की कि ऐसी गरीब प्रतिभाओं का चयन करके उनको उच्च अध्ययन हेतु तमाम रहने खाने पीने की कोचिंग की सुविधाएं दी जाए। और ये 2016 से काम किया जा रहा था और निरंतर किया जा रहा है और उसमें कुछ बच्चे नौकरी भी लगे हैं। और हमारा सपना है कि आने वाले समय में IAS IPS तैयार करें, लेकिन कब होगा? जब सारे मिल करके एक ही काम करेंगे तब। इधर पुखाराम जी के मन में होया कि नक्ताराम जी ऐसा कर रहे तो मैं भी करूं। अब पुखाराम जी ने कहा मैं गरीबों को मदद कर रहा हूं, इधर जो है धीराराम जी ने कहा मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं। और दोनों गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब असमंजस में कि पुखाराम जी का भी काम अच्छा है, धीराराम जी का भी काम अच्छा है, तो धीराराम जी पुखाराम जी आप दोनों मिलकर के ये काम करो ना। ये क्यों नहीं हो रहा है? जो काम पहले आपके बच्चों ने शुरू किया तो आप उसका हौसला क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? हम किसी गैर समुदाय की मांग को, गैर समुदाय की पहल को तवज्जो देकर के ऊंची चढ़ा रहे हैं, उनको हौसला देने का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों द्वारा किए गए काम को हम गौण समझ रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो बच्चे कितना आगे बढ़ पाएंगे? ये बातें हमको समझनी होगी और आने वाली पीढ़ी को समझानी होगी और ये निहायत जरूरी है। सबसे पहली जरूरत यही है सर्वांगीण विकास की घड़ी की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे डॉक्टर साहब हमें बीच में कुछ कहना चाहेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए तमाम युवाओं से, बुजुर्गों से, सीनियर सिटीजनों से, मातृशक्ति से एक ही अपील चाहता हूं कि हम सभी समाज में अपना बेहतर क्या दे सकते हैं। अपना उठबैठ, अपना रहन सहन, अपना खान पान सभ्य संस्कारी और इतना सुसज्जित हो कि हर कोई हमको इज्जत की दृष्टि से देखे, सम्मान की दृष्टि से देखे। हम गाड़ी में बैठे हुए गुटखा लेकर के यूं भर के मुंह में डाल रहे हैं, हर कोई है दृष्टि से देख रहा है। देखो तेरे बिगड़े माँ बाप ही औलाद है, उसे गुटखा आप खा रहे लेकिन उसमें क्या कौन है? तो ढीलन है। समाज बदनाम हो रहा है, गुटखा कोई एक महिला खा रही है और समाज बदनाम हो रहा है। हम ऐसा नहीं करें। हमारा आचरण युवा से मैं हमेशा कहा करता हूँ, हम शराब पी करके चौराहा में जाकर के जैसे पहले मीराराम जी गिरे दादा बढ़ते कॉलर ऊपर करते हैं, कम से कम आप ऐसा काम नहीं करें। आप अपना जीवन सात्विक बनाएं, सभ्य बनाएं, संस्कारी बनाएं, यही सर्वांगीण विकास की सबसे पहली कड़ी है। इधर और ध्यान दोगे, ज्यादा समय ले लिया है। पुणे में आभार शुक्रिया अदा करते हुए अभी जो आगामी जो कार्यकारिणी का गठन होगा शैक्षणिक शोध संस्थान PTPS के ये जो युवा करेंगे उस पर भी हम आगे गुरुजी भी बताएंगे। तो मैं पुणे जितनी तन्मयता से आप लोगों ने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए ऐसा लगाए रखेंगे। कार्यक्रम जीवन चलता रहेगा। आप सभी का लाख लाख जोहार, धन्यवाद।